सबको नमस्कार। भारतीय संस्थान के स्थापना दिवस की सबको शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर की। चलिए आज का योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर सामने लाएं दंड आसन में। दोनों पैरों को सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। फिर से एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर। जब अंदर खींचे तो एक बार हाथों से पैरों की फिंगर को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। इतना स्ट्रेच करें कि देखिए आपकी एड़ी उठ जाए, घुटने आसन से चिपक जाए। अब दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, वापस आकर लेफ्ट साइड। अब घुमाएंगे दोनों पैरों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फोल्ड करेंगे पैर 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5। राइट पैर राइट साइड ले जाएंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर 1 2 3 4 5। अब अपने थाइस के नीचे अपने हाथ को इससे पकड़े कि आपकी कोहनी पकड़ में आ जाए। पूरा पंजा आसन पर टिकाएं। अब इसको अंदर की तरफ खींचे। जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारी काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों का प्रभाव आता है। अब इसको सीधा कर देंगे। सीधा करके पंजे को अंदर की तरफ खींचे। फिर से एक बार नीचे लाएंगे। पंजा जब आसन पर आ जाए तो इसे अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर सीधा कर देंगे। सीधा इतना कर दें कि घुटने से बिल्कुल सीधा हो जाए, पंजा अंदर की तरफ खींचा हुआ। अब घुटना माथा टच करने की कोशिश करेंगे। वापस आकर यही लेफ्ट पैर से करेंगे। पहले पंजा आसन पर टिकाकर अंदर की तरफ खींचा जितना हो सके, तो इसको सीधा कर दिया पंजा अंदर की तरफ। फिर एक बार नीचे लाए, अंदर की तरफ खींचा, इसको जितना अधिक से अधिक खींच सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ अंदर। अब एंकल से पकड़ लिया और इसको माथे से टच किया। वापस आएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाते हैं। राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास आसन पर लगाया। वापस आकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास करते हैं इसको 2-3 बार। दोनों पैरों को मिला के घुटना बाहर की तरफ रखेंगे। हर बार कोशिश करें कि घुटना आसन से लगता हुआ वापस आए, और जब वापस आए तो दोनों घुटने आपस में मिल जाए। आसन पर दोनों घुटनों को लगाना है हमने, तो दोनों घुटनों पर नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे। नहीं लग पा रहे हैं तो एक एक घुटने को करिए। अब हमने लेफ्ट घुटने पर हाथ रखकर उसको नीचे की तरफ प्रेशर डाला है, लेकिन ध्यान हमारा राइट घुटने पर भी है कि वो भी अधिक से अधिक नीचे रहे। अब राइट घुटने पर हाथ रखकर नीचे प्रेशर डालेंगे। लेफ्ट एडी रखेंगे राइट जंघा मूल में। सांस भरेंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। एड़ी का प्रेशर लेंगे पेट के साइड के पार्ट्स पर। चेस्ट हमारी आएगी घुटने पर, माथा लगेगा आसन से। वापस आएंगे। अब राइट एडी का प्रेशर लेंगे लेफ्ट साइड के पेट के पार्ट्स पर। उसी तरह से हम सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। वापस दोनों पैरों को खोलेंगे सीधा, घुटने की कटोरी पकड़ेंगे और इसको आगे पीछे चलाएंगे। घुटने के ऊपर नीचे रब करें। 4 फिंगर्स घुटने के नीचे और अंगूठा ऊपर। थाइस पर टैप करेंगे।
ऊपर की साइड, फिर अंदर की साइड और बाहर की साइड भी काफ मसल्स पर टैप करेंगे। दोनों पैरों में, पैर के तलवों पे भी टैप करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। अब आराम से बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन में। थोड़ा सा कमर के लिए घूम जाते हैं, पहले लेफ्ट साइड से, वापिस आकर राइट साइड से, फिर से एक बार लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। अब हम चक्र की तरह घुमाएंगे अपनी कमर को। सांस भरते हुए चक्र शुरू करेंगे, सांस भरते हुए खत्म करेंगे। 4 हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। जितना बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ही अच्छा प्रभाव आएगा आपकी लोअर बैक। वापस अपने कंधों पर हाथ रखें और घुमाएं। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। राइट हैंड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, अपोजिट हैंड से प्रेशर डालें पीछे की तरफ जितना अधिक से अधिक हो सके। वापस आकर अपोजिट हैंड से करेंगे, तो हमारा ये पूरा शोल्डर स्ट्रेच में आता है। अब दोनों हाथों को अपनी कोहनी से मोड़ना है और खोलना है। 1 2 3 4। तो प्रभाव कहाँ पर है? हमारी कोहनी पर। अब हाथों के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर से, नीचे से, बाहर से और अंदर से। अपोजिट हैंड से इसी तरह चारों डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे। अब हाथ की मुट्ठियां बनाएंगे और खोलेंगे। मुट्ठियां बनाई, खोली, फिंगर्स को थोड़ा हमने स्ट्रेच किया, इसे घुमाते हुए हम मुट्ठी बंद करेंगे टाइटली। खोले, घुमाते हुए टाइटली मुट्ठी बंद करें। करें इस तरह से 4-5 बार। अब कलाई से घुमाएंगे, मुट्ठी बंद करके कलाई से घुमाना है। पहले अंदर से बाहर की तरफ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। कंधे की हो गई, कोहनी की हो गई, कलाई की और फिंगर्स की। लेग्स की हमने पूरी पहले कर ली। अब कंधे को थोड़ा और खोलते हैं, हाथ पीछे रखेंगे और कोहनी से पीछे की तरफ पुश करेंगे। चेस्ट भी खुल रही है। अपोजिट हाथ से अब कलाई पकड़ेंगे, एक कलाई कोहनी ऊपर, एक नीचे। अपोजिट कलाई पकड़े, इसको दोबारा से करते हैं एक बार, नीचे कलाइयों को ऊपर नीचे। अपोजिट हाथ से अब अपोजिट हैंड की कलाई पकड़ ले और घुमाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 4 5। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे, नीचे और थोड़ा पीछे। 1 2 3 4 5। आगे से 1 2 3 4 5। अब ऊपर और नीचे लाके पीछे। 1 2 3 4 5। तो हमारे कंधे खुले, चेस्ट खुली और पीछे से हमारी शोल्डर ब्लेड्स जो होती है अपर बैक। अब कंधे आगे मिलाएंगे, गर्दन नीचे, सांस भरते हुए कंधे पीछे, गर्दन भी पीछे और चेस्ट आगे। करते हैं इसको 5 बार। तो हमारे कंधे, गर्दन और चेस्ट प्रभाव में।
रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेली पलटेंगे। हथेली इतने पलटें कि आपकी जो हथेली का रुख है पीछे दीवार की तरफ हो जाए। अब नीचे से लेते हुए पलटेंगे पीछे की तरफ। इस समय इतना पलटेंगे कि दीवार के पीछे नहीं, ऊपर की तरफ जाए हथेली, ऊपर आसमान की तरफ जाए, कोशिश करें। फिर से एक बार पलटते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स, थोड़ा हाथों को झटक देंगे बाहर की तरफ, सामने, ऊपर। अब कान लगाएंगे, राइट कान राइट शोल्डर से। नहीं लग पा रहा है तो थोड़ा हाथ का सहारा लेके इसको थोड़ा नीचे दबाएं। वापस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। अब अपने चिन ले जाएंगे राइट साइड। जब हम चिन को राइट साइड ले गए हैं तो चिन पर प्रेशर डालेंगे राइट साइड और ऊपर सिर से प्रेशर डालेंगे लेफ्ट साइड। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालने से हमारी नेक में ट्विस्ट आएगा। वापस आकर लेफ्ट साइड, वापस आकर अब बिना पकड़े खेलेंगे। राइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब ऊपर पहले प्रेशर डाल के, नीचे अब बिना प्रेशर डाले, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। अब हम गर्दन को स्लो स्पीड से घुमाएं। रिलैक्स, आंखों के लिए करते हैं। ऊपर देखें, बिना पलक झपकाए। नीचे देखेंगे, जिस समय होल्ड किया है उस समय पलक नहीं झपकाएंगे। राइट साइड, वापिस आकर लेफ्ट साइड। अब घुमाएंगे, ऊपर देखा, राइट साइड, नीचे, लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। बिना गर्दन के मूवमेंट के, केवल आई बॉल में मूवमेंट करना है। 5 बार घुमाएंगे इस तरह से। और आई बॉल पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करें। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऊपर से पहले लेफ्ट, नीचे, राइट, फिर ऊपर। इस डायरेक्शन से भी हम 5 सर्कल बनाते हैं। हाथों को थोड़ा सा रब करें, पामिंग करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंख पर रखेंगे, इस तरह से थोड़ा कटोरी बनाकर कि अंदर अंधेरा हो जाए। अब ब्लिंकिंग करेंगे। धीरे से आंखों को सहलाएंगे, आंखें बंद रखें। अब हम 3 बार ओम ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सांस भरें, जब हम ओम ध्वनि करेंगे नेक्स्ट, तो हम अपने मन में एक ये भाव रखेंगे कि जब मैं बोलती हूँ तो मेरा मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र
और मणिपुर चक्र ऊपर की तरफ एक्टिवेट हो रहा है। जब ओ बोलते हैं तो अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, और जब हम मो की मर्मरिंग साउंड करते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होगा। तो नेक्स्ट 2 ओम की ध्वनि में हम ये ध्यान रखते हुए करेंगे। सांस भरें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज का योगाभ्यास ईश्वर को समर्पित करते हुए आंखें खोलेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा फिंगर्स को चला लेंगे, मुट्ठी बंद करें, खोलें, पैरों को थोड़ा दाएं बाएं। जब बाहर खोलें तो छोटी उंगली आसन से लगे, जब अंदर लाएं तो पैर के अंगूठे टच हो। इस तरह से कर लेते हैं 8-10 बार। चलिए अब क्या करेंगे, आज हम थोड़े से वो आसन करेंगे जिनके नाम एनिमल पर बेस्ड है। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। दोनों पैरों को ज्वाइन करें और ऊपर नीचे, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें। तो इफेक्ट कहाँ आ रहा है आपका, आपके घुटने, थाइस, हिप्स, आपका स्टमक और स्पाइन सब प्रभाव में है। करें इसको 1 मिनट तक। रुकेंगे। अच्छा, हम ये ध्यान दें, ये सोचें कि योगासनों के नाम एनिमल्स के नाम पर क्यों रखे गए, क्योंकि जो हम योग में सीखते हैं, जैसे एक संयम जीवन, टाइम से सोना, टाइम से खाना, केवल भूख लगने पर ही खाना खाना। आप अगर जानवरों को देखें तो वो सब हमें उनसे, वो उसी तरह से लाइफ बिता रहे हैं। टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, जितनी भूख होती है उतना ही खाना खाते हैं। तो वो बहुत ही एक नेचुरल, नेचर से जुड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और एनिमल्स के बेस पर इसलिए योगासनों के नाम रखते हैं। चलिए, बटरफ्लाई के बाद हम करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन में दोनों हाथों को इस तरह से ट्विस्ट करें, ऊपर टच करें, नीचे टच करें। इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, उसमें लेग्स और हैंड्स के साथ इकट्ठे करते हैं। पहले हाथ के साथ कर लेते हैं, फिर खड़े होकर करें। गरुड़ कहते हैं ईगल पोज, ईगल पोज। अपोजिट हैंड से भी कर लेते हैं। वापिस अपने आसन पर उठ बैठे, दबाएं पेट पर, घुटने को पेट पर दबाएं। मलासन में आएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा खोलेंगे, नमस्कार की मुद्रा घुटनों पर,
बाहर की तरफ प्रेशर होने से। तो जो हम पहले उल्लू बैठे और अब ये मलासन में, ये दोनों ही हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। हाथ पैरों के नीचे हाथ रखते हुए खड़े हो जाएंगे धीरे से। अब हम 5 बार बैठेंगे और उठेंगे, बैठेंगे आराम से और उठेंगे। जब उठेंगे तो घुटना पूरा खोलेंगे, पीछे लॉक करेंगे इसको। 2 हो गया, 3, 4, 5। खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर। तो आज क्योंकि भारतीय संस्थान के लिए एक स्पेशल डे है, तो हम सब कुछ भारतीय संस्थान के हिसाब से करेंगे। थोड़ा सा जॉगिंग, जॉगिंग में हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो, हमारी हार्ट बीट तेज होगी, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो जो कर सकते हैं वो जॉगिंग जंप करके करेंगे, जो नहीं कर सकते वो इस तरह से कदम ताल ही करते रहेंगे। आप देखेंगे अगर आप जंप नहीं भी करते, केवल इस तरह से कदम ताल भी कर ले 10 मिनट लगातार, तो आपके पूरी लेग्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो थोड़ा बड़ी एज के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, वो जॉगिंग जंप करके ना करके 10 मिनट तक इस तरह से लगातार करें। बाकी लोग जंप करके कर सकते हैं। रुकेंगे, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करें, खींचे ऊपर की तरफ। जब आपका अपर बॉडी पार्ट पूरा खींच जाए तो अब पीछे से एड़ियां उठा लेंगे। महसूस करिए पैर के फिंगर से लेके और आपके शोल्डर तक एक एक अंग खींचा हुआ है। जो होल्ड नहीं कर पाए धीरे धीरे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। हमारे टखने, पिंडलियां, घुटने, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप्स, स्पाइन, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, हाथों की फिंगर्स, पूरा सब कुछ स्ट्रेच हुआ हुआ। धीरे से वापस आएंगे। अब करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोलें। त्रिकोण आसन हम अपने साइड पार्ट्स के लिए करते हैं। तो अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर। अब हमें क्योंकि लेफ्ट साइड झुकना है, इसलिए हम अपने लेफ्ट पैर के पंजे को थोड़ा लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट पंजा सामने रहेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे। हाथ कान के पीछे से, शोल्डर से लेके फिंगर टिप तक पूरा हाथ खिंचा हुआ, निगाहें सामने। पीछे वाला हाथ आप चाहे एंकल पकड़े, चाहे नीचे आसन पर टिकाएं। ध्यान देना है अपने ऊपर वाले हाथ पर, जो आसन के पैरेलल रहे और कान के पीछे से आता हुआ पूरा खिंचा हुआ रहे। तो हमारे शरीर की जो स्थिति है इस समय एक त्रिकोण की तरह बनी हुई है। सांस भरते हुए वापस आएंगे। सांस
फिर से भरे एक बार, खींचे ऊपर नीचे हाथों को और सांस छोड़ते हुए हथेली पलटते हुए वापस आ जाए। अब यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, लेफ्ट हाथ को ऊपर, राइट को नीचे की तरफ खींचा। अब लेफ्ट पैर का पंजा सामने ले आए और राइट पैर का पंजा राइट साइड ले आए। अब हम सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। तो फिर से वही हमें ध्यान देना है कि हमारा ऊपर वाला हाथ कान के पीछे से आए, आसन के पैरेलल हो और पूरा हाथ खींचा हुआ हो। निगाहें रहेंगी हमारी सामने की तरफ। तो इस बार प्रभाव कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अब करेंगे अष्टांगासन। अष्टांगासन के लिए एक पैर आगे एक पीछे, जो पैर आगे है वो हाथ ऊपर और जो पैर पीछे है वो हाथ नीचे। अब इसमें जो एक्चुअल स्थिति है उसमें हम ऊपर वाला पैर उठाते हैं और हम फिर ऊपर पीछे वाले पैर को हम थोड़ा उठाते हैं और फिर हम पीछे जाते हैं। ये स्थिति है। अब अगर जो पीछे पैर उठा के बैलेंस ना बना पाए तो पैर को टिकाए टिकाए ही पीछे जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हम ज्यादा पीछे जा पाते हैं और हमारी चेस्ट भी ज्यादा खुलती है। धीरे से वापस अपोजिट हाथों पैर से करेंगे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आए। सूर्य नमस्कार आज हम बहुत ही स्लो स्पीड से करेंगे और चक्रों पर ध्यान लगाते हुए। तो होल्डिंग में जो स्ट्रेच आएगा हर पार्ट पर उस पर ध्यान लगाइएगा। सूर्य देवता का आह्वान करते हैं। सांस भरे मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। ओम नमः। तो इस समय हमारा ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर है, हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर में। आज्ञा चक्र हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड है मतलब वो और बहुत सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब दोनों हाथों को हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरे और भरी हुई सांस में जाएंगे पीछे, चिन लगी रहेगी कंठ में। तो ये स्थिति हुई हस्त उत्थानासन। तो हस्त उत्थानासन में हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आया है। तो विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? हमारी गले के पीछे। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और जैसे ही नाम से पता चलता है थायराइड ग्लैंड मतलब हमारी बॉडी में थायराइड को कंट्रोल करता है। वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अब हम आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुके कि आपकी हथेलियां जो है पैरों के दाएं बाएं आसन पर टिक जाए। ये वही हस्त पादासन की स्थिति। तो इसमें हमारा मणिपुर चक्र इफेक्ट में है। हथेलियां आसन से चिपका के रखें। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है और ये हमारी बॉडी में पैनक्रियास ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पैनक्रियास ग्लैंड को कंट्रोल करता है मतलब
डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, हमारी इंटेस्टाइन, इन ये सब प्रभाव में आते हैं जब हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। अब हम सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे। राइट पैर लंबाई में इतना पीछे ले जाएं कि आपकी थाइस खिंचने लगे। घुटना आसन से उठा के रखेंगे, आगे वाला पैर दोनों हथेलियों के बीच में, निगाहें ऊपर। तो ये है हमारी असंचरण की स्थिति, जिसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में आता है। स्वादिष्टान चक्र कहाँ स्थित है? हमारी लोअर बैक में। तो स्वादिष्टान चक्र हमारी बॉडी में जो लिक्विड्स होते हैं, कौन से, ब्लड और वाटर, उनको कंट्रोल करता है। तो ब्लड और वाटर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हमारी किडनी इफेक्ट में आ रही है। तो स्वादिष्टान चक्र किडनी के फंक्शंस को एक्टिवेट करता है। अब हम दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे। जब दूसरा पैर पीछे ले गए तो दोनों पैर की एड़ियों को आसन से लगाएं। ये होगी हमारी पर्वताकार स्थिति, माउंटेन पोज। इसमें हमारा सहस्त्रार चक्र इफेक्ट में है, जो हमारे एकदम हेड के टॉप पर स्थित है। तो इसमें जैसा कि आप फील कर रहे होंगे, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ है। तो उसके क्या फायदे हैं? हमारी मेमोरी शार्प करने के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें जब आपकी एड़ियां आसन से लग जाए, उसके बाद अपना सिर आसन से लगाने की कोशिश करें। प्रयास करना है जितना कर सके। एक सरल रेखा में आएंगे। धीरे से घुटने आसन से लगाए और छाती और माथा। ये है अष्टांग प्रणाम की स्थिति, जिसमें हमारा अनाहत चक्र इफेक्ट में आता है। अनाहत चक्र कहाँ है? हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। तो ये हमारे शरीर में हमारे हार्ट को और लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस स्थिति में आपका पेट और कमर थोड़ा सा उठे हुए रहेंगे। सांस भरते हुए शरीर को थोड़ा आगे सरकाएं, भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। भुजंग आसन में हमारा मूलाधार चक्र इफेक्ट में है। मूलाधार चक्र कहाँ स्थित है? सबको पता है, हमारे निष्कासन अंगों के पास। तो ये हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करता है। पृथ्वी तत्व मतलब बोन्स हमारी और मसल्स, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसा कि हमने एनिमल्स के नाम पे डिसाइड किया था, आसन पठान लगाएंगे, तो ये हमारा है भुजंग आसन। भुजंग यानी कि सांप। ये हमारी स्थिति जो है भुजंग की तरह हमारी कमर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फिर से पैर के पंजे खड़े करें और आएंगे पर्वताकार स्थिति में। अब फिर से वही आसन रिपीट करेंगे। तो पर्वताकार स्थिति, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है हमारा, और ये हमारी है डाउनवर्ड डॉग की स्थिति। इसको नाम दिया गया है, राइट पैर आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट घुटना आसन से उठा हुआ,
इसमें कौन सा चक्र प्रभाव में आया था जब हम राइट पैर पीछे ले गए थे? स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा पैर भी आगे लाएंगे। इस स्थिति में हस्त पादासन की स्थिति में मणिपुर चक्र। एक बार टखने पकड़कर माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी हमारी पूरे लेग की, टखने से लेकर हमारी पिंडलियां, घुटने और हमारी हैमस्ट्रिंग मसल से लेकर हिप्स तक। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। हाथों को ढीला छोड़े, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, भरी हुई सांस में पीछे जाएंगे, वापस नमस्कार की मुद्रा, ओम भास्कराय नमः। ऊपर से हाथ लेते हुए साइड से वापस आ जाएंगे। अब हम विश्राम करेंगे शशांक आसन में। शशांक कहते हैं रैबिट को। तो शशांक आसन में विश्राम करेंगे। वापस आएंगे। अब लेंगे हम कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज में जब हम सांस भरते हुए कमर को नीचे डालते हैं और गर्दन को ऊपर, तो इसे हम कैट पोज बोलते हैं। और सांस छोड़ते हुए हम कमर ऊपर और गर्दन नीचे, ये हो गया काउ पोज। तो हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो करते हैं कांचे पर। बैक पेन के लिए बहुत ही रिलीफ मिलता है इस आसन से। धीरे धीरे करें, लेकिन हर बार कमर को अधिक से अधिक ऊपर और अधिक से अधिक नीचे लेते जाएं। रिलैक्स। अब करेंगे पिजन पोज, यानी कि कपोतासन। तो उसके लिए अपना राइट पैर आगे लाएं, एल शेप में फोल्ड करें और पीछे वाला पैर सीधा कर दें। आगे वाला पैर हमारा एल शेप में फोल्ड हुआ हुआ है। अब हम सांस करेंगे। पहले पीछे स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। हाथ आप ताड़ासन की स्थिति में रख सकते हैं। अगेन ये बहुत ही एक अच्छा आसन है हमारी बैक के लिए। बैक पेन में आप इसको करें, आपको रिलीफ मिलेगा। धीरे से वापस आएंगे। इसी को अपोजिट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। धीरे से वापस आएंगे। लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर पीठ के बल। हमारी सांसें एकदम नॉर्मल चल रही हैं। आज हमने कुछ भी फास्ट नहीं किया है, इसलिए देखिए अपनी सांसों को, सांसें एकदम नॉर्मल है। दोनों हाथों को लेंगे ताड़ासन की स्थिति में। खींचेंगे हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ले जाएंगे पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए उठेंगे और पश्चिमोत्तासन की स्थिति। हाथ निकल जाए आपके पैरों से आगे।
इसी को 4-5 बार करेंगे और फिर रुकेंगे हलासन। आगे जाएं तो हाथ आपके पैरों से आगे निकल जाए, पीछे जाएं तो आपके पैर आसन से लगे। टारगेट ये है, कोशिश करते रहें। इस बार जब पीछे जाएंगे तो पीछे फोल्ड करेंगे। अगर कर सकते हैं तो अपने हाथों को फ्री करें, पैर के अंगूठे पीछे आसन से लगे हुए। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएंगे सर्वांग आसन में। फिर से पीछे लेते हुए कमर की एक एक गोट को हम नीचे रखते हुए पैरों को वापस लाएंगे। अभी पैर ऊपर ही रखें क्योंकि हम काउंटिंग के साथ इसको वापस लाएंगे। 1 2 3 40 काउंटिंग में हम नीचे लाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत आराम से पैरों को आसन पर रख दें और विश्राम करें। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को पहले फोल्ड करें, कमर को उठाकर अपने हाथों का स्टैंड बनाकर कोहनी पर टिका, गर्दन उठाएं, सिर को लगाएं। अब दोनों पैरों को सीधे कर दें। तो ये हो गया मछली आसन, फिश पोज, मत्स्य आसन। धीरे से वापस आएंगे। जो इसको ना कर सके, एल्बो पे प्रेशर ना ले सके, वो सेतुबंद आसन करें। दोनों का प्रभाव एक ही है। सेतुबंद आसन के लिए हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, दोनों पैरों में हिप के बराबर फासला, पैर के टखने पकड़े और अपनी कमर को ऊपर उठा दिया। इतना ऊपर उठाया कि आपकी चिन और चेस्ट टच हो जाए। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। अब करेंगे हम मकर आसन। मकर कहते हैं मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल पोज। दोनों हाथों को अपने साइड में खोला। इसकी तीसरी विधि करेंगे। लेफ्ट लेग सीधी है, राइट को फोल्ड करके पैर को रखा थाई पर। अब इसको हम राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन पर लगाएंगे। जब ये आसन पर लग जाए घुटना, तो इसको थोड़ा ऊपर चेस्ट की तरफ खींचेंगे और इसको अब यहाँ लॉक कर दें। अब बारी आती है लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड और शोल्डर को आसन से लगाना है और गर्दन घुमा के, सॉरी, राइट कान को आपने आसन से लगाना है। राइट कंधा और कान आसन से लगाएं। ट्विस्ट कर दें कमर को पूरा।
वापस आएंगे। अब हम अपोजिट पैर से करेंगे। राइट पैर सीधा, लेफ्ट को मोड़कर लेफ्ट पैर राइट थाई पर रखा और घूम गए राइट साइड। लेफ्ट घुटने को हमने राइट साइड आसन पर रखा। जब आसन से टिक जाए तब हमने इसको ऊपर चेस्ट की तरफ खींच के वहां लॉक कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड को और शोल्डर को आसन से लगाएंगे। गर्दन घुमाकर लेफ्ट कान आसन से लगाएंगे। आज हम कोई वेरिएशंस नहीं कर रहे हैं, पूरे आसन हम भारतीय योग संस्थान के तरीके से करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रोकोडाइल पोज। वापस आएंगे, राइट साइड करवट लेकर आ जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले मरकट आसन में पैरों को हिट करेंगे, एड़ी को हिट करेंगे अपने हिप पर। अब कोबरा पोज हमने किया, जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे तब हमने भुजंगासन कर लिया। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैर के टखनों को पकड़ें, घुटने ऊपर उठाएं और फिर आगे से धड़ भाग। तो शरीर का पूरा वजन आ गया हमारे पेट पर। घुटनों को थोड़ा और ऊपर उठाएं, घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश। तो हमारे शरीर की स्थिति जो हो गई एक धनुर की तरह, एक तीर कमान की तरह। अब इस स्थिति में हम सर्पासन करेंगे। सर्पासन यानी कि स्नेक पोज। उसमें हम राइट लेफ्ट रोल करेंगे, घुटने और चेस्ट को आसन से लगाए बिना। तो हमारे पेट पर प्रेशर आएगा, पेट के सेंटर और राइट लेफ्ट हर पार्ट की बहुत अच्छी मसाज होगी। रुकेंगे, विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे शलभ आसन। शलभ कहते हैं लोकस को, लोकस यानी कि टिड्ढा। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे। सांस भरते हमने राइट पैर ऊपर उठाया, अधिक से अधिक ऊपर। कोशिश करें घुटने से ना मुड़े। धीरे से वापस। अब सांस भर के लेफ्ट पैर उठाएंगे, वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे, लेकिन जिनको बैक एक का प्रॉब्लम है वो एक एक पैर से ही करेंगे, बाकी लोग दोनों पैर इकट्ठे उठाएंगे। घुटने से सीधे रखना है। कोशिश करें घुटने आसन छोड़ दें। धीरे से वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में। सांसें हमारी एकदम नॉर्मल है, शरीर में कोई थकान नहीं है। तो योग का मतलब यही होता है, योग आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए है, थकाने के लिए नहीं है। तो जब आप योग करके उठें
तो आपका शरीर पूरी ऊर्जा से भरा हुआ हो, थका हुआ ना हो। अब हम जैसा कि आज हम एनिमल बेस्ड नेम पे कर रहे हैं, तो एक हम लिजार्ड पोज करते हैं। लिजार्ड यानी कि ग्रेट केटचप कली। उसके लिए हम अपना एक पैर आगे लाएंगे, एक पैर पीछे रखेंगे, दोनों हाथ हमारे पैर के अंदर की साइड रहेंगे। अब ऊपर वाला घुटना उठा देंगे और अपने माथे को आसन से टच करना है, कोहनियां मोड़ते हुए। घुटना आसन से उठा रहेगा। तो ये हो गया लिजार्ड पोज। वापस आकर दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे ले जाएंगे, राइट पीछे, दोनों हाथ हमने एक साइड रखे पैर के, घुटना उठा दिया और सिर को लगाया आसन। धीरे से वापस सांसें नॉर्मल है। करेंगे मंडूकासन। मंडू यानी कि फ्रॉग। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर नाभि के नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। मंडूकासन में क्योंकि हमारे पेट के पार्ट्स इफेक्ट में आ रहे हैं, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो जब भी योगाभ्यास करें डेली का, तो हम ध्यान रखें कोई एक आसन ऐसा जरूर करें जिसमें हमारे पेट पर इफेक्ट आए। एक आसन ऐसा जरूर करें जिसमें हमारा सिर का फ्लो, हमारे ब्लड का फ्लो सिर की तरफ हो। वापस आएंगे तो हमें ये ध्यान में रखते हुए योगासन करने चाहिए कि हमारा कोई भी एक आसन ऐसा जरूर करें जिसमें एक एक अंग प्रभाव में आए। जैसे एक आसन अपने बैक के लिए, एक आसन पेट के लिए, एक आसन सिर में ब्लड फ्लो के लिए, इस तरह से करना चाहिए। अब हम मंडूकासन की दूसरी विधि करेंगे। एक हाथ की मुट्ठी और दूसरे हाथ की कटोरी बनाकर फिर से नीचे जाएंगे। निगाहें रहेंगी हमारे सामने की तरफ। तो अगर आप ध्यान दें, देखिए आपके शरीर की जो स्थिति है, ये बिल्कुल एक मेंढक की तरह है। आपने कभी एनिमल्स की या बर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा है? उनके शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वापस आएंगे। इस बार दोनों हाथ की कटोरी बनाकर नेवल के ऊपर रखेंगे और नीचे जाकर ऊपर नीचे रोल करेंगे। वापस आएंगे। अब हमने क्योंकि अपनी कमर को आगे की तरफ बेंड किया था, तो एक आसन हम ऐसा करेंगे जिसमें हमारी कमर पीछे की तरफ बेंड हो। उसके लिए हम करेंगे ऊष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। तो पहले अपनी जो सही स्थिति एक्चुअल तरीका है, अपनी पहले हाथों को लोअर बैक में रखें इस तरह से कि अंगूठा पीछे सपोर्ट दे, हाथों की फिंगर्स आगे। अब धीरे धीरे हम झुकेंगे पीछे की तरफ। जब पूरा झुक जाए तो हाथ हटाकर रख ले एड़ी पर, गर्दन पीछे, और अपने शरीर को थोड़ा आगे की तरफ धकेले। तो इससे क्या होगा, हमारी थाइस खड़ी हो जाएंगी। हमारी थाइस और जो हमारी काफ मसल्स है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमारा पूरा पेट खींचा हुआ
और हमारी स्पाइन इफेक्ट में। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे गोमुख आसन, यानी कि काउ फेस पोज। तो हम घुटने के एक एड़ी पर बैठ गए, जिस एड़ी पर बैठे हैं उस घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, ये घुटना इस तरह से आए कि एक गोमुख, जैसे गाय का मुंह होता है उस तरह से हमारी स्थिति बनेगी। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से लेते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक किया, निगाहें सामने, ऊपर वाले हाथ को थोड़ा पीछे खींचे तो आपके शोल्डर में और चेस्ट में और अच्छा इफेक्ट आएगा। धीरे से वापस आएंगे, अपोजिट पैर की एड़ी पर बैठेंगे। वापस। अब करेंगे वक्रासन। उसके लिए हमने एक पैर को सीधा किया, एक पैर फोल्ड किया। जो पैर फोल्ड किया है उसका पंजा घुटने से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो पैर सीधा है उसी हाथ से हम उसी पैर के घुटने को पकड़ेंगे, लेग के घुटने को पकड़ेंगे, और दूसरा हाथ हमारा स्पाइन से टच होगा, हमारी कलाई से लेके कंधे तक कोशिश करें पूरा स्पाइन से चिपका रहे। गर्दन घूम जाएगी हमारी राइट साइड, जो पैर हमने फोल्ड किया है। तो इस आसन के कितने फायदे हैं अगर आप देखो, तो पीछे वाले हाथ की कलाई बहुत इफेक्ट में है, हमारी स्पाइन सीधी, ट्विस्ट हुई हुई, गर्दन ट्विस्ट हुई हुई, और जितनी स्पाइन सीधी रहेगी उतना ही अच्छा आपका घुटने का प्रेशर आएगा पेट पर। पेट पर प्रेशर है इसलिए डाइजेशन के लिए अच्छा, स्पाइन के लिए अच्छा, और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा हमारा शरीर ट्विस्ट हुआ हुआ है। लेकिन आसनों की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है, तभी हम उसका अच्छे से अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। चेंज करेंगे। वापस आकर अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन यानी कि सिंह की तरह गर्जना, लॉयन। तो इसको आप भुजंगासन में दोनों पैर पीछे फैला के भी कर सकते हैं, या पद्मासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन में करते हैं तो हमारी लेग्स पे भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, हाथ हमारे अंदर की तरफ, दोनों कलाइयां आपस में मिली हुई, तो हम सिंह लॉयन की तरह दहाड़ेंगे।
अधिक से अधिक पूरी जीभ बाहर निकालें। प्रभाव देखें, हम ऐसा फील करें कि गले तक जा रहा है प्रभाव। वापस आएंगे, गले की योगिक मालिश करेंगे, कॉलम बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे, यानी कि अंगूठा सेंटर में रखेंगे और प्रेस करते हुए हम साइड में ले जाएंगे। आराम से बैठे, सुखासन, पद्मासन, जैसे आपको इजी लगे। जो पद्मासन नहीं लगा पाते, कोशिश करें एक पैर जरूर ऊपर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में उसको बदलते रहें। जो आपने पैर ऊपर रखा था वो नीचे और दूसरा ऊपर। चलिए अब हंसेंगे हम। हंसना बहुत ही अच्छा है, हमारे मन के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। तो पहले हा हा हू ही, जिससे हमारे कंधे भी हिलेंगे, हमारी कमर भी हिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलखिला के जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे। शांत बैठेंगे। ये जो आपने हंसा, क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं, महसूस करिए। क्या सच में आपका मन प्रसन्न हो गया? एक लंबा गहरा सांस भरें, ओम की ध्वनि, और फिर प्राणायाम स्टार्ट करें। अब हम 10 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे, तो कपालभाति करेंगे। उसमें से पहले 3 मिनट जो कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे, बाकी लोग कपालभाति करेंगे।
कपालभाति में अपने मूल बंद पर ध्यान रखें और कोशिश करें जो मूवमेंट हो वो केवल आपके पेट पर हो, आपके कंधे ना हिलें। तो उसके लिए कंधों को थोड़ा सा पीछे ट्विस्ट करके फिर लूज छोड़ दें ताकि कंधे आपके एक ही जगह पर। आखिरी सांस कर लेंगे। रुकेंगे
अब हम करेंगे बाह्य कुंभा की स्थिति में रुकेंगे, कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स, ना रुक पाए तो वापस आए, फिर से करें। निकली हुई सांस में हम तीनों बंद लगाकर रुकेंगे। रिलैक्स। अब आंतरिक कुंभा में रुकेंगे, इसके आधे समय भरी हुई सांस में तीनों बंद लगा। वापस। जब हम वापस आते हैं तो सबसे पहले अपना उद्यान बंद खोलते हैं, फिर जालंधर बंद और फिर मूल बंद। अब हम करेंगे अगले सार 3 मिनट के लिए करेंगे। निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे, पेट की पंपिंग। अग्नि सार में जो सबसे अधिक अंग हमारा प्रभाव में आता है वो है हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आखिरी चक्र करेंगे और फिर रुकेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में हम आधे मिनट के लिए पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, इनहेल और एक्सहेल दोनों।
लेफ्ट साइड से ही करेंगे। इसको हम आधे मिनट के लिए करेंगे। स्टार्ट करें। ओके, लेफ्ट से ही सांस भरें, थोड़ा होल्ड करें और लेफ्ट से राइट से एक्सेल करें। अब हम जितनी बार हमने लेफ्ट से सांसें ली थी उतनी ही बार राइट से सांस लेके राइट से निकालेंगे। इसको भी आधे मिनट के लिए करेंगे। राइट से सांस भरें, होल्ड करें और लेफ्ट से एक्सेल करें। अब हम दो ऑल्टरनेट से करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से रिलैक्स। दोनों नासिका से एक साथ करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अभी हमने भस्त्रिका में थोड़ा तेजी से सांस लिया और छोड़ा। अब हम थोड़ा स्लो स्पीड से करें, हमारी सांसें भी नॉर्मल हो जाएंगी। हमारे लंग्स भी खुलेंगे, अधिक से अधिक ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे। ध्यान दें, जब आप सांस निकालते हैं तब मुंह बंद का लगा हुआ होना बहुत ही जरूरी है।
रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। तो जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाएं और फिर खराटे करें। इसमें जलंधर बंद लगा होगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करें और गुंजन करेंगे। ध्यान देंगे अपने आज्ञा चक्र पर। भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। रिलैक्स। अब हम 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे, यानी कि ओम ध्वनि, और उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठ। बिल्कुल शांत बैठे। केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें। इस समय आपकी केवल कुंभक की स्थिति है। बहुत ही धीरे आराम से सांसें चल रही है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। देखिए शरीर के किसी अंग में कहीं भी कोई तनाव तो नहीं है।
योगासनों से हमने जो अपने शरीर में ऊर्जा संचित करी है उसको अपने शरीर में प्रवेश होता हुआ दिखे। हमारा पूरा शरीर एक ऊर्जा से भरा हुआ है इस समय। मन खिला हुआ है। शरीर में कहीं कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। अपने एक एक अंग को निहारें, देखें मैंने जो योगासन करे किस योग आसन से किस अंग पर प्रभाव पड़ा। अपने शरीर के हर अंग के लिए मैंने आज योगासन किए। शरीर का एक एक जॉइंट, एक एक मसल, हमारी बोन्स ऊर्जा से भरी हुई। मन में एक खुशी का भाव, ईश्वर के प्रति धन्यवाद कि हम सुबह अमृत बेला में उठकर इन योगासनों को कर पाते हैं। प्राणायाम से ताजी हवा को इनहेल करते हैं, अपने लंग्स को मजबूत बनाते हैं। इन सब के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा रोम रोम मिला हुआ है। गहरा लंबा सांस भरे और जाने दो। फिर से एक गहरा लंबा सांस भरे। ओम ध्वनि और शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षे ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ सेकंड के लिए इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। ये दोनों हाथों को रब करेंगे। इस
घर्षण से एक एनर्जी पैदा करें और जो एनर्जी पैदा होगी तो धीरे से अपनी आंखों पर रखें, अपनी आंखें सहलाएं, अपने एक एक अंग को सहलाएंगे, महसूस करेंगे कि मेरा वो अंग बहुत शक्ति से भरा हुआ है। मेरे दांत, नाक, आंख, कान, बाल, कंधे, कमर, हिप्स, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, टखने, कलाई, कोहनी, कंधे, पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल मध्य सरस्वती, कल मूले गोविंदम, प्रभाते कर। ओम शांति। ईश्वर का, भारतीय संस्थान का, अरुण सर का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राज भाई थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू मुग्धा, थैंक यू, Thank you वेरी so much. सूदिंग। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू यू मुक्ता जी, जी। बहुत अच्छा सेशन था। इट वाज वेरी सूदिंग एक्चुअली, इतना सूदिंग था, Yes, अच्छा really लगा nice. पूरा। पता है क्या, कई बार जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन इससे बड़ा सूदिंग इफेक्ट हुआ है।